नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। भाई लोग ये आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। तो भाई लोग ये है एकदम जीरो लेवल से। जीरो लेवल से अभी जो जो नए बच्चे हैं उनके लिए है। मैं भी अभी नया नया प्रयास कर रहा हूँ भाई लोग अच्छे से पढ़ा लूँ। तो भाई लोग एक क्वेश्चन तक रुकिए, अगर अच्छे से नहीं पढ़ा लूँ तो भाई लोग तुरंत स्किप कर दीजिएगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो दिया गया है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है भाई लोग, एक फॉर्मूला आता है। इसके लिए फॉर्मूला आता है SI बराबर SI साधारण ब्याज बराबर। तो इसका फॉर्मूला आता है SI बराबर PRT/100। इसका फार्मूला आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप याद कर लीजिए। अगर नहीं याद है तभी भी मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे साधारण ब्याज। तो देखिए, इस पर रखिए साधारण ब्याज SI बराबर SI वो है जो कितना परसेंट आपको ब्याज मिलेगा। परसेंट ब्याज मिलेगा माने कितना रुपया आपको ब्याज मिलेगा, ये साधारण ब्याज है। अब देखिए, प्राइस माने पैसा, कितना पैसा है 4500 रुपया है। तो 4500 यहाँ पर रखिए, 4500 इंटू है ना। देखिए यहाँ पे इंटू छिपा रहता है। आर है, आर का मतलब रेट होता है, रेट यानी कितने परसेंट 5% इंटू और टी से टाइम। तो आप लोग जानते ही हैं टाइम कितना दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है अपॉन 100, यही दिया गया है। अब पूछा है साधारण ब्याज माने कितना रुपया साधारण ब्याज है 3 वर्षों का। तो 3 वर्षों के लिए साधारण 5% के रेट से, तो इसको इस 0 से काटिए। 45 पचे 225 यानी 225 इंटू 3 बचा है ना। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 ताई 15, 15 को 5 80 लगा 1, 5 दूना के 6, 6 1 7, 5 ताई 3 दूना के 6, यानी टोटल हमारा जो SI का मान निकल के आया है यही है SI का मान। आपको समझ में आया, 665 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 675 रुपया का इसका आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया। अगर उस तरीके से नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको एक और मैं फार्मूला बता रहा हूँ। तो पहले आप देखिए प्राइस यानी टोटल पैसा कितना है। पैसा दिया गया 4500 रुपया, समझिएगा पूरा पैसा। यहाँ पे अगर पूरा पैसा जो दिया होगा वो निकालेगा। 4500 रुपया दिया है ना, इंटू करेंगे। अब 3 वर्षों का 5% वार्षिक दर, यानी एक वर्ष में 3%, एक वर्ष में 5%, 5 5 10 5 ताई 15%। 3 वर्षों में 15% होगा कि नहीं होगा, कितने पर 100 पर। पूरा अमाउंट के नीचे 100 कर दीजिए, बस आपका एकदम निकल जाएगा SI बराबर। ये 0 से ये 0 काटेगा। 15 पचे 75 को 5 80 लगा 7, 15 चौक को 60, 60 और 7 67। क्या आपको इजी तौर पे नहीं निकल गया। अब बताइए, आप लोग को अच्छे से बताया ना मैं। अब दूसरा क्वेश्चन रहा है इसी प्रकार से नहीं, ये थोड़ा अलग है। इसके लिए अब यही दिया गया है SI का मान यानी साधारण ब्याज, यही है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दिया गया है, देखिए 630 रुपया। हमेशा साधारण ब्याज कम ही होता है। और देखिए यहाँ पे दिया गया है किसी धन का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 630 रुपया, यानी कि कोई 3 वर्ष का है, कोई 7% है ना। तो 7 पर 7 के 7 7 9 14 7 के 21% का मान दिया गया है। 630 रुपया दिया गया है, यही ना कहा है 3 वर्षों का साधारण ब्याज। यानी कोई पैसा लिया होगा, 1000 रुपया लिया होगा चाहे 3 वर्षों का, उसको साधारण ब्याज के तौर पे उसको 630 रुपया उसका 3 साल में बना है। तो उसको 7% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए दिया गया ना। तो 7 तरीका 21% यहाँ पे 21% उसको 3 वर्ष में मिला है। 3 वर्ष में मिला है। आइए 1 साल का है, 7% का 1 ईयर का है। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21% हुआ है। 21% का मान जो दिया गया है 630 रुपया दिया गया है। 630 रुपया दिया गया है। तो बताइए, यही मान है इसका, यानी 21% हो गया है।
कोई पैसा दिया है तो 21% हो गया है उसका, उस पर उसको उस धन पर उसको 630 रुपया साधारण ब्याज मिला है। तो एक काटेंगे 21 से, 21×63, 21×63 और ये 0 उतर जाएगा। ये 1% का मान है। ये 1% का मान है कि नहीं मान है? तो 100% का मान कितना होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ होगा नहीं, बस ये 1 0 यहाँ का, आइए बाकी 2 0 यहाँ का, 1 2 3,000 रुपया। क्या समझ में आया भाई लोग? आपको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ज़्यादा। यानी कि वो 3,000 रुपया जो था उस पर 21% उसको ब्याज मिला था, यानी 3 वर्ष के लिए वो कहा कि ये लो 3,000 रुपया और मुझे हर साल 7% तुम ब्याज देना। अब 7% और 3 साल के लिए लिया था तो 3 साल के लिए तो 7 तरीके 21% उसको देना पड़ेगा कि नहीं ब्याज? कोई भी धनराशि 3,000 पर लिएगा ना, 3,000। अब देखिए इसका साधारण ब्याज कैसे निकालता हूँ। 3,000 कितने 21% का लिया था ना, 21 बटा 100, ये 0 इससे कैंसिल, और 21×63, 21×63 नहीं होता है, 63 और 0 उतर जाएगा। 630 रुपये साधारण ब्याज नहीं निकल गया? सही है भाई लोग, एकदम सेम ऐसा ही का आपका आंसर यहीं तक है। ये तो मैंने आपको उसका जो ब्याज पैसा निकल के आ रहा था उस पर मिश्र धन पे वो बताया हूँ यहाँ पे। इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन रहा, दिया गया है 1,500 रुपया 3 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज पर ऋण लेता है किसान द्वारा दिया गया मिश्र धन। अब देखिए क्या कर रहा है, वो कह रहा है 1,500 रुपया लिया है उससे, किसी से लिया गया है, कोई साहूकार होगा, उससे 1,500 रुपया लिया गया है, ले लिया गया है और कह रहा है 3 साल के लिए हमें ब्याज दे दीजिए और उसका 10% आप लगा दीजिए, 10% आप उस पर ब्याज लगा दीजिए कि हाँ 1 साल के लिए 10% मैं आपको ब्याज दूंगा। तो देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे 1,500 और कह रहा है कि 3 साल के लिए 10% का ब्याज लगा दीजिए। तो 1% का 1 साल के लिए 10% है तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करें 30% हो जाएगा। ये 30% कितने पर? 100 पर हो जाएगा। तो 100 इसे कैंसिल हो जाएगा, 15×45, 450 रुपया उसका साधारण ब्याज निकला कि नहीं? ऐसा ही साधारण ब्याज उसको 3 वर्ष में 1,500 पे उसको 450 रुपया देना पड़ेगा। और क्या कर रहा है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन का मतलब ये होता है कि पैसा तो रहेगा ही प्लस में अब जो इंटरेस्ट बनेगा यानी ब्याज बनेगा, ब्याज वो भी 3 सालों का 3 साल के लिए लिया है ना, तो ये ना होगा मिश्र धन। इसे ही कहते हैं मिश्र धन। पैसा रहेगा, ब्याज रहेगा, वो भी 3 साल का रहेगा। तो देखिए पैसा कितना लिया था? 1,500 रुपया लेगा था, तो 1,500 प्लस कितना हमारा साधारण ब्याज निकल के आया है? 450 रुपया, वो भी 3 साल का। 3 से मल्टीप्लाई करें निकालें ना 3 साल का यहाँ पे, तो 3 साल का 450 रुपया टोटल हो गया भाई लोग, 1,950 रुपया टोटल हो गया भाई लोग आपका। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है भाई लोग? ये और ये क्वेश्चन टफ लेवल के थोड़े से आपको समझना पड़ेगा। दिया गया है एक धनराशि समान ब्याज की दर पर 3 वर्ष बाद 600 रुपये 6400 हो जाती है, 5 वर्ष बाद रुपये 7200 हो जाती है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये भाई लोग प्रो लेवल के लिए, जो भाई अभी तगड़ा बंदा है उनके लिए। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि जो 3 साल में कोई धनराशि है 6400 रुपया हो जा रही है, और 5 सालों में देखा है 5 वर्षों में 7200 हो जा रही है, 5 वर्षों में 7200 हो जा रही है, 7200 हो जा रही है। तो अब कह रहा है कि वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 3 साल का है, ये अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट प्लस 3 साल का इंटरेस्ट, 3 साल का इंटरेस्ट है इसमें, अमाउंट प्लस 3 साल का इंटरेस्ट है। तो इनमें का गैप देखिए, गैप है 2 साल, 2 ईयर्स में कितना इन लोगों का डिफरेंस कितना है? 2 सालों में 800 रुपये उसको इंटरेस्ट मिल रहा है,
घटाएंगे 7200 में से 6400 तो 800 रुपया नहीं मिलने लगा 2 सालों में। तो 1 सालों में 400 रुपया मिल रहा है, काटेंगे ना 2 से तो 1 साल के लिए 400 रुपया मिल रहा है उसको इंटरेस्ट। 1 सालों में 400 रुपया मिल रहा है ना इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पे 6400 रुपया है, 6400 रुपया 3 वर्षों का है, 3 वर्षों का। 1 वर्ष का 400 रुपया उसको 400 रुपये उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 3 वर्षों का कितना मिलेगा, 3 इंटू 400, 4 ताई 12, 1200 रुपये उसको 3 साल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ पे 6400 रुपया है और इस पे 1200 रुपया ब्याज है, क्योंकि ये 3 साल का ना है, 1 साल का। इसको मान लीजिए जोड़ते हैं तो देखिए पहले इसमें से घटाएंगे हम। यहाँ पे 6400 रुपया है, 6400 रुपया माइनस 1200, 1200 क्यों माइनस किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 साल दिया गया है। अगर यहाँ पे 1 साल दिया होता तो हम लोग सिर्फ 4 ही घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 साल का ब्याज 400 रुपये निकल के आया है। तो देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर निकलेगा 5200 रुपये आएगा भाई लोग, 5200 रुपये, 5200 रुपये निकल के आ गया ना। ये भाई लोग पूरा अमाउंट है, ये अमाउंट, ये एक पूरा प्रिंसिपल है, इसी का नाम प्रिंसिपल है, यही अमाउंट है, 5200 रुपये इसका अमाउंट है। तो पूछा क्या है, पूछा है कि वर्ष की दर ज्ञात कीजिए, यानी 1 वर्ष की दर कितने % पर लिया गया है। ये तो हम 3 वर्षों का निकाले थे ना। तो देखिए कितने का है, 5200 रुपया उसका पूरा पैसा है और उस पर 1 साल पे 400 रुपये ले रहा है, 400 रुपये ले रहा है इंटू 100 पर कितना लेगा भाई लोग, 100 पर कितना लेगा, ये 0 इस सेकेंड से 52 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा भाई लोग, ये कटेगा 26 बार में और ये कटेगा 200, फिर 200 काटेंगे, ये हो जाएगा भाई लोग, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा 13। तो काटेंगे तो 13 7 91। अब यहाँ पे 91 घटाएंगे 100 में से तो बचेगा यहाँ पे 9 बटा के 13। बस भाई लोग यही आपका आंसर है। क्या आप लोग को समझ में आया? समझ में आया तो भाई लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब चाहता हूँ आपसे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।